गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 जनवरी और आज गणतंत्र दिवस भी है। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम करंट अफेयर अपना कंटिन्यू रखते हुए सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, दिशा अमृत। कौन है ये वुमेन ऑफिसर हैं जो कि नेवी कंटिजेंट को 26 जनवरी के दिन लीड करने वाली हैं, यानी कि आज के दिन लीड करेंगी। ठीक है, दिशा अमृत नेवी कंटिजेंट को। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंस डे की, 26 जनवरी 2023 की। तो हम 74th रिपब्लिक डे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो हैं, ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं इस साल के लिए। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 26 जनवरी को क्यों हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अनाउंस किया था पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस इसी दिन। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर अडॉप्ट किया था। पूरा संविधान उस दिन लागू नहीं हुआ था, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन थे जो लागू हो गए थे। पूरा बाकी संविधान जो है वो इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 1950 में पहले प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार कितने समय में हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और पहले चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे के थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो। 1950 में हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था। ठीक है, अभी अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, विच कंट्री इज़ द पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है भारत। और चाइना को सरपास करके वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के द्वारा ये कहा गया है कि चाइना को सरपास करके इंडिया बन गया है मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर भारत की पॉपुलेशन की बात करें तो 2022 के एंड तक हमारी पॉपुलेशन थी 141.7 करोड़ और चाइना की कितनी है? 141.2 करोड़। ठीक है, तो अभी पॉपुलेशन सेंसस अभी नहीं कंडक्ट हुआ है पूरी तरह से, तो अभी उसके आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन बाकी जो आंकड़े आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं चाइना को, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज चाइना का एरिया बहुत बड़ा है और हमारे पास बहुत लिमिटेड स्पेस है। साथ में आई एम नॉट हैप्पी टू से दिस, बट आधी से ज़्यादा जनसंख्या काम की नहीं है। ठीक है, और वो तब भी काम की नहीं है जब 50% हमारी पॉपुलेशन 30 साल से कम एज की है, यानी कि युवा जनसंख्या वाला देश है। पर सारे युवा ट्रैक पर हैं ऐसा तो नहीं है, हम सभी देखते हैं अपने आसपास। तो ऑफ कोर्स ये जिम्मेदारी हमारी है कि ये जनसंख्या को थोड़ा कारगर बनाएं और देश के लिए फ़ायदेमंद हो। बाकी हम यहाँ बात करते हैं 11 जुलाई को क्या होता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। 2022 की थीम थी अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। अगर भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है एज पर द एरिया, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। और बिहार के पास मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी? 1106 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज गोइंग टू इंस्टॉल इन, कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में कहाँ पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर सोलर प्लांट ये लगाने जा रहा है नॉर्थ इंडिया में? तो नॉर्थ इंडिया में पंजाब में ही लगने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। इसके बारे में बात करते हैं। गवर्नर ऑफ पंजाब कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इन्होंने इनॉग्रेट किया है नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। कितना? 2000 किलोवाट पावर का, एट वाटर वर्क्स इन चंडीगढ़। ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है? चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन। और ये जनरेट करेगी मिनिमम 35 लाख यूनिट्स ऑफ सोलर एनर्जी पर ईयर विद 20% मॉड्यूल एफिशिएंसी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी है एक बार। यहाँ हम देख लेते हैं बाकी चीज़ें। तो पंजाब जो है इंटरनेशनल बॉर्डर इसका लगता है पाकिस्तान के साथ, और इसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को बोलते हैं। लैंड एरिया पंजाब का है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। कैपिटल है चंडीगढ़ और ये जॉइंट कैपिटल है हरियाणा और पंजाब दोनों की। गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान। ये कुछ चीज़ें हैं जो पंजाब के द्वारा शुरू की गई हैं। स्कूल्स ऑफ एमिनेंस फॉर क्लास 9th टू 12th,
IAF हेरिटेज सेंटर एट चंडीगढ़, और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद आजम सरदार शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। हिस्ट्री में बात करें तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब का जो एरिया है वो 3 भाग में बांट दिया गया था, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। किस बेसिस पर? लैंग्वेज के बेसिस पर। ठीक है, पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब बना दिया गया, हरियाणवी या फिर हिंदी भाषी लोगों के लिए हरियाणा, और जो थोड़ा सा हिली रीजन था वो हिमाचल प्रदेश कर दिया गया था। हु इज़ द मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ 2022? 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कौन है? तो ये हैं आर विष्णु प्रसाद। यहाँ देखते हैं आर विष्णु प्रसाद किस लिए इनको चुना गया है? फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन। और इन्हें दिया गया है इंडियन अचीवर्स अवार्ड एज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर बाय अनुराग ठाकुर। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं अवार्ड लेते हुए और अवार्ड देते हुए। बाकी बात करें कुछ और पर्सन की, तो वो नीरज चोपड़ा जो है फोर्ब्स इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें चुना गया 2022 के लिए। क्रिस हिपकिंस, इन्होंने जेसिंडा एर्डन को रिप्लेस किया है एज नेक्स्ट न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर। शरथ कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का दिया गया था। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, ये इन्हें चुना गया। उसके बाद है एंजेला मार्केल, ये फॉर्मर जर्मनी चांसलर रह चुकी हैं। 2022 में यूनेस्को पीस प्राइज़ इन्हें दिया गया है। सोनाक्षी सिन्हा पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। दलाई लामा, इन्हें गांधी मंडेला अवार्ड 2022 दिया गया है। शिवा चौहान, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिन्हें सियाचिन में ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है। और पीटी उषा, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये सारे नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रलय एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स? किस फोर्स के द्वारा, कौन से जो हमारे 3 बल हैं ना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनमें से किसके द्वारा ये किया गया है? यहाँ पर ये एक्सरसाइज, प्रलय एक्सरसाइज की गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये यहाँ पर लिखा है इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन, और की जाएगी फरवरी 1 से 5 तक के लिए। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन प्रिपरेशन फॉर अनदर एयरफोर्स एक्सरसाइज नेम्ड ईस्टर्न आकाश। ठीक है, इसका भी आप याद रखेंगे नाम, प्रलय एक्सरसाइज और ईस्टर्न आकाश। प्रलय मिसाइल की बात करें तो ये इजिप्ट के साथ इसके लिए डील हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल की जॉइंट वेंचर है रशिया और इंडिया का। फिर हमने पढ़ा था कल या परसों ही OPS अलर्ट या फिर ऑपरेशन अलर्ट, ये क्या है? BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। 1 दिसंबर 1965 को रेजिंग डे होता है BSF का। फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड डिप्लॉय किया गया अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, पहला फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड को डिप्लॉय किया गया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान और गुजरात में। एमफेक्स 2023 ये मेगा एक्सरसाइज है, आंध्र प्रदेश में हुई और ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन नेवी, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेवी, आर्मी एंड IAF। तो हमारी तीनों जो फोर्सेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ऑर्गेनाइज किया इसे इंडियन नेवी ने। नाम है एमफेक्स 2023। आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। नेवी चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार, और CDS हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। 2023 में बात करें, वीर गार्जन इंडिया और जापान के बीच एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और वरुण नेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच हुई। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच राजस्थान में कंडक्ट हुई। रिसेंटली जितेंद्र सिंह अनाउंस्ड डॉपलर रडार सिस्टम गोइंग टू इंस्टॉल बाय विच ईयर? डॉपलर रडार सिस्टम किस वर्ष तक स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा 2025 तक। डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क 2025 तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अर्थ साइंस मिनिस्टर जो हमारे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया एट द 148th फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कब था? 15 जनवरी को फाउंडेशन डे था। इसका एम क्या है? टू प्रिडिक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मोर एक्यूरेटली। इट विल एनहांस वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज एंड बेनिफिट द फार्मर्स टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखिए। 2023 को घोषित किया गया इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में। 2023 को घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल एजुकेशन डे डेडिकेटेड टू अफगान गर्ल्स। हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है 2025 तक पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का। 220 एयरपोर्ट्स
भारत में स्थापित करना, ये हमारा लक्ष्य 2025 तक है। इसके अलावा टीबी एलिमिनेशन, ये भी 2025 तक का लक्ष्य है। आईसीसी वुमेन ओडीआई कप इंडिया में 2025 में होगा। 2038 में जर्मनी ने ये लक्ष्य रखा है कि जर्मनी कोल पावर प्लांट्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा 2038 तक। 2047 में बात करें तो भारत $26 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगा और 2070 तक भारत का लक्ष्य है नेट ज़ीरो एमिशन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी को होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर डे। 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। थीम क्या है इसकी, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को डेडिकेट किया है टू अफगान गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन। यहाँ देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 324 आर्टिकल जो है इससे डील करता है संविधान में। 25 जनवरी वोटर्स डे। फर्स्ट चीफ कौन थे या फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इलेक्शन कमीशन के, सुकुमार सेन। फर्स्ट वुमेन चीफ थी वीएस रमा देवी और 25th राजीव कुमार। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ना हिमाचल प्रदेश के एक व्यक्ति थे श्याम सरन नेगी, इनकी मृत्यु हुई है हाल ही में। और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे इंडिया में स्वतंत्र भारत के पहले वोटर थे। ठीक है, श्याम सरन नेगी। फर्स्ट रैंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम इन ओडीआई इंटरनेशनल। ओडीआई इंटरनेशनल में पहली रैंकिंग मिली है इंडिया को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया फर्स्ट रैंकिंग इन ओडीआई इंटरनेशनल आफ्टर बीटिंग न्यूजीलैंड बाय 3-0। मोहम्मद सिराज इंडिया के ये नंबर 1 ओडीआई बॉलर हैं, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ देख लेते हैं बीसीसीआई क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये 1928 में सेटअप किया गया था, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। पहले प्रेसिडेंट थे इसके ग्रांट गोवन और अभी कौन है, रोजर बिनी। इसने इंट्रोड्यूस किया है इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन प्लेयर्स, जो कि बहुत सराहनीय कदम है। और वुमेन एम्पायर्स जो रणजी ट्रॉफी में रही हैं 3 फीमेल एम्पायर्स, इनके नाम है वृंदा राठी, ज्ञानी नारायण एंड गायत्री वेणुगोपालन। इम्पॉर्टेंट है रणजी ट्रॉफी में ये 3 वुमेन एम्पायर्स। अच्छा, अब ये देख लीजिए ट्रॉफी रिलेटेड टू क्रिकेट 2022 में जो हुई है, विजय हजारे ट्रॉफी। ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, ओडीआई, ठीक है, बेसिकली ओडीआई है और इसमें सौराष्ट्र की जीत हुई थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, ये T20 है, मुंबई इसमें जीता था। और रणजी ट्रॉफ़ी ये टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है, मध्य प्रदेश की इसमें जीत हुई थी। अस्का पुलिस स्टेशन ऑफ ओडिशाज गंजम डिस्ट्रिक्ट, इंडियाज नंबर 1 पुलिस स्टेशन इन एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशंस 2022। रैंकिंग रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ये रैंकिंग जो है होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ की गई है। इसमें अस्का पुलिस स्टेशन कहाँ का है, उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट का है। ये बना है इंडिया का नंबर 1 पुलिस स्टेशन, ठीक है। और ये रिलीज़ किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने, रैंकिंग रिलीज़ की है। सेकंड स्टेशन कौन सा है पुलिस स्टेशन, गंगापुर पुलिस स्टेशन इन ओडिशाज गंजम डिस्ट्रिक्ट। और तीसरा है बनबासा पुलिस स्टेशन इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो स्टार्टिंग के 2 हैं उड़ीसा के, फिर तीसरा है उत्तराखंड का। यहाँ देखते हैं होम मिनिस्ट्री किसके पास है, अमित शाह। फिर डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी और फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। इसके बाद एक चीज़ ये देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने शुरू किया था निजात कैंपेन और इसे मिला है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस अवार्ड इन लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस किस कैंपेन के लिए, निजात कैंपेन के लिए मिला है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस अवार्ड। ब्राज़ील इज गोइंग टू पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू रिलीज अ कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी जारी करने के लिए ब्राज़ील अर्जेंटीना के साथ एक पार्टनरशिप करने वाला है। ये दोनों कंट्रीज़ को देख लेते हैं, दोनों ही कंट्रीज साउथ अमेरिका की हैं। अर्जेंटीना के बारे में देखिए, कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडिस, करेंसी अर्जेंटीन पेसो यूज़ होती है, साउथ अमेरिका की कंट्री है और ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। ब्राज़ील का देखें तो प्रेसिडेंट हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, कैपिटल है ब्रासिलिया, साउथ अमेरिका की कंट्री है और पोर्तुगीज़ यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं साउथ अमेरिका के बिल्कुल साउथ में ये जो कंट्री है अर्जेंटीना है और ये जो सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका की वो है ब्राज़ील।
ठीक है, ब्राज़ील से ही अमेजन नदी और अमेजन वर्षा वन जो है यहीं पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल मैचेस। तो फास्टेस्ट बॉलर हैं राशिद खान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राशिद खान बने हैं फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन 371 T20 इंटरनेशनल मैचेस, और ये कहाँ से हैं? अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप इनको देख रहे होंगे, राशिद खान। यहाँ देख लेते हैं कुछ और प्लेयर्स। तो बाबर आजम पाकिस्तान के ये बने थे कैप्टन ऑफ ICC ODI टीम 2022। मैंने बताया था ICC बेस्ट प्लेयर्स की एक टीम बनाती है, उसी टीम के कैप्टन हैं बाबर आजम। इंडियन प्लेयर इस लिस्ट में जो इंक्लूड हैं, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज। जॉस बटलर ये बने हैं कैप्टन ऑफ T20 टीम, और बेन स्टोक्स ये बने हैं कैप्टन ऑफ टेस्ट टीम। हाशिम अमला इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, ठीक है, और साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं ये। जूस इज़ द फर्स्ट satellite from the earth to enter the orbit of Ganymede is going to be launched which of the following organization। गैनीमेड की कक्षा में प्रवेश करने वाला पृथ्वी का पहला उपग्रह जूस निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला है? इसरो, ESA, नासा या फिर जाक्सा? इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।